भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस योग यात्रा में आप सबका स्वागत। आज हम अपनी ये योग यात्रा, योग क्लास, योग कक्षा अलग अलग, जैसे खड़े होने वाले अभ्यास हैं, बैठकर, पीठ के बल, पेट के बल, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा यहाँ प्रस्तुति है। एक नया प्रयास है और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छा लगेगा। खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रमेश गोयल जी। सबसे पहले हम थोड़े सा शरीर को वार्म अप कर लेते हैं। थोड़ा सा जॉगिंग। शरीर को वार्म अप करना अभ्यास से पहले आवश्यक है। थोड़ा और तेज, और थोड़ा तेज, और शांत। सांसों को सामान्य करें। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे, सर को पूरा पीछे खींचेंगे। नेक रोटेशन। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। थोड़ा थोड़ा देर रोकते हुए धीरे धीरे, झटके से नहीं करना, जल्दी नहीं करना, श्वासों के साथ करना। दाएं और बाएं। पूरा दाएं घुमाएं, पूरा बाएं। गोल घुमाएंगे धीरे धीरे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए आगे से पीछे और छोड़ते हुए पीछे से आगे। विपरीत दिशा में। शांत। दोनों हाथों को सामने लें और फिर अपोजिट डायरेक्शन में हाथों को घुमाएं। एक हाथ आगे से पीछे, दूसरा पीछे से आगे। घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें।
उल्टा। एक हाथ आगे से पीछे जाएगा, दूसरा पीछे से आगे। हमारी गर्दन ठीक हो गई, हमारे कंधे ठीक हो गए। शांत। दोनों पैरों में लगभग 2.5 से 3 फीट का फासला। दाहिनी भुजा को खींचते हुए, सीधा रखते हुए, तानते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। खींचे पूरा, राइट साइड को पूरा ऊपर की ओर तान दें, खींच दें और बाईं ओर धीरे धीरे झुक जाएं। बाएं हाथ को नीचे खींचते हुए, जितना खींच सकते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे वापस। बाईं भुजा को खींचते हुए, सीधा रखते हुए ऊपर खींचें। पहले पूरी बाईं साइड को ऊपर खींच दें और धीरे धीरे दाहिनी ओर झुक जाएं। दाहिने भुजा को, हाथ को पूरा नीचे की ओर खींचते हुए, जितना नीचे जा सकते हो तो नीचे जाएं। और धीरे धीरे वापस। पैरों को खुला रहने दें, दोनों हाथों को साइड में करें, आगे की ओर झुकें। दाहिने हाथ को बाएं पैर के पास ले जाएं और दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखते हुए। चेंज। 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 थोड़ी देर धीरे धीरे करने के बाद इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। शांत। दोनों पैरों को मिला लें। हाथों को कमर पे रख लें। अर्ध चक्रासन करेंगे और श्वास लेते हुए अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर झुक जाएंगे। सर को अधिक से अधिक पीछे खींचें। कंधों को पूरा पीछे खींचें। घुटनों को सीधा रखें। धीरे धीरे वापस।
पीठ दर्द वालों के लिए अच्छा अभ्यास है। एक बार फिर से इसी अभ्यास को वापस अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन। पहले दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को अधिक से अधिक ऊपर लेकर आएं, जंघामूल तक, जितना ऊपर आप ला सकते हैं। धीरे से प्रणाम की स्थिति में और धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए कोहनियों को सीधा कर दें। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दें, तान दें पूरा। वृक्षासन, वृक्ष की तरह स्थिर, वृक्ष की तरह अटल। मन को स्थिर करने में लाभदायक सहयोगी अभ्यास। धीरे धीरे वापस नमस्कार की स्थिति में और पैर को नीचे ले आए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से नमस्कार की स्थिति में आए और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर खींच दें, कोहनियों को सीधा कर लें। धीरे धीरे वापस पैर को नीचे ले आए। एक और अभ्यास करेंगे जो पीठ के दर्द के लिए बहुत लाभदायक है, अश्वस्थानासन। दाहिने हाथ को, दाहिनी भुजा को ऊपर खींचेंगे। दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं, पूरा खींचें पूरा ऊपर। बाईं भुजा को साइड में और बायां पैर सांस लेते हुए पीछे की ओर, घुटना सीधा रखते हुए पंजा पूछे की ओर पूरा खींचा हुआ, तना हुआ। जितना पीछे पंजे को खींच सकते हैं, जितना ऊपर वाले हाथ को, भुजा को पीछे की ओर खींच सकते हैं, सर को पीछे की ओर ले जा सकते हैं, ले जाएं। धीरे धीरे वापस इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। बाईं हाथ पूरी ऊपर कान के साथ सटी हुई और दाहिना पैर पीछे, दाहिनी भुजा साइड में। धीरे धीरे वापस। अब थोड़ा सा घुटनों के लिए थोड़ा सा झुक जाएं, आगे हाथ घुटनों पर और घुटनों को गोल घुमाएंगे। उल्टा। और विश्राम। रमेश जी धन्यवाद। सूर्य नमस्कार के लिए हमारे बीच श्री गुरमीत निज्जर जी उपस्थित हैं। आप आसन पर आगे आ जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। गुरमीत जी बड़े मनोयोग से पिछले काफ़ी समय से योग के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भी हैं। नमस्कार की स्थिति में दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए, कंधों को शरीर को ऊपर तानते हुए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर।
श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं लगा दें और माथे को घुटने की ओर खींचने की कोशिश करें। बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना होता है उतना करें। किसी भी अभ्यास में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाएं। श्वास लेते हुए दाहिना पैर पीछे, राइट लेग पीछे, गर्दन ऊपर, घुटना जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे। घुटना, सीना और ठोड़ी जमीन पर, अष्टांग प्रणामासन। सांस लेते हुए सर को आगे खींचते हुए ऊपर उठा दें, भुजाओं को सीधा कर लें, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठा दें, पर्वतासन। कंधे अंदर की ओर खींचे हुए, ठोड़ी कंठकूप से लगी हुई, दृष्टि नाभि की ओर। चेंज करते हुए श्वास लेते हुए दाहिना पैर आगे और सर को ऊपर की ओर पूरा खींच दें। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी आगे ले आएं और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए हाथों को आगे खींचते हुए ऊपर ले जाएं, पीछे ले जाएं पूरा, और सांस छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में। दोनों हाथों को, कंधों को, शरीर को ऊपर खींचें और सांस लेते हुए बैक पीछे पूरा। श्वास छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए बायां पैर पीछे, गर्दन ऊपर।
चेंज करते हुए दूसरा पैर भी पीछे, सांस छोड़ते हुए कंधों को जितना अंदर खींच सकते हैं खींचें। जितने कंधे अंदर जाएंगे उतना पेट अधिक प्रभावित होगा। चेंज, घुटने, सीना थोड़ी जमीन पर। सांस लेते हुए शरीर को आगे खींचते हुए सर को ऊपर उठा दें, भुजाओं को सीधा कर दें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठा दें। सांस लेते हुए बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में, सर को पूरा ऊपर खींचें। सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर को भी आगे लेकर आएं और माथे को घुटने की तरफ खींचें। हथेलियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए ऊपर खींचे पूरा पीछे। और सांस छोड़ते हुए नमस्कार। विश्राम, शवासन में लेट जाए। गहरी सांसें लेते हुए सांसों को सामान्य करें। करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएं। बैठकर किए जाने वाले आसनों में आज हमारे साथ हैं सचिन मुटनेजा जी, और कराएंगे ये बैठकर करने वाले अभ्यास। दोनों पैरों को सामने फैला दें, हाथ घुटनों पर, पीठ सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए पंजों को आगे खींचें और पीछे खींचें। आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा देर रोकते हुए। धीरे धीरे गोल घुमाएंगे।
जिनके पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में, पिंडलियों में, पंजों में, साइटिका का पेन रहता है, इन सभी में लाभदायक है पंजों को आगे पीछे हिलाते हुए, गोल घुमाते हुए पूरा स्ट्रेच करना विपरीत दिशा में। शांत। थोड़ी सी चक्की चलाते हैं, हाथों को आगे मुट्ठी से बांध दें, हाथ उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए और पूरा पीछे जाएं, साइड में, पूरा आगे, चारों तरफ पूरा घूमें। कोहनियाँ सीधी रखें। जब आगे आएं तो हाथों को पूरा आगे खींचें, माथे को घुटने की तरफ पूरा ले जाने का प्रयास करें। साइड में भी पूरा, पीछे भी पूरा। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में उल्टा घुमाते हुए और शांत। इसके बाद करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल आ जाएं, घुटने ऊपर खड़े हो जाएं, घुटने और आपके पंजों के बीच में कंधे के बराबर दूरी। जितने दूरी पर आपके कंधे हैं उतना दोनों के बीच में दूरी रखें। हाथों को कमर पर कूल्हे पर रखते हुए अंगूठे रीढ़ की हड्डी की ओर और सांस लेते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। जो लोग पैरों को पकड़ सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, तो हाथों को पैरों पर रख लें। पीठ को पूरा आगे की ओर पुश करते हुए पीठ दर्द वालों के लिए, जिनको पाचन संबंधित रोग रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनके गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, वे इस अभ्यास का नियमित रूप से कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस और वज्रासन में विश्राम। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध मस्तेंद्रासन। दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाईं हिप के पास ले जाएं, एड़ी को, और बाएं पैर को घुटने के दूसरी तरफ लेके आएं। दाहिनी भुजा को पूरा ऊपर की ओर खींचते हुए बाएं घुटने के पीछे से निकालते हुए पंजे को पकड़ लें। बाएं हाथ को कमर के पीठ के पीछे से घुमाते हुए राइट साइड ले आएं। गर्दन को बाईं ओर घुमाते हुए ठोड़ी को कंधे की तरफ ले जाएं। डायबिटीज, शुगर,
पेट में गैस बनना, उनके लिए अच्छा लाभदायक अभ्यास। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। पीछे वाले हाथ को पूरा खींचते हुए जिनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहता है, उनको इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस सुप्त वज्रासन के लिए पहले वज्रासन में आ जाएं। पैरों के अंगूठे दोनों मिले हुए, एड़ी दोनों तरफ खुली हुई और बीच में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए एक एक कोहनी को मोड़ते हुए धीरे धीरे लेट जाएं और सर को अंदर कर दें। जितना अंदर सर को खींच सकते हैं खींचें और दोनों हथेलियों को जंघाओं पर रख दें। थायराइड्स, स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, उदर संबंधित विकार, इसके करने से ठीक होते हैं। धीरे धीरे वापस अब पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे दोनों मिले हुए, पंजे पीछे की ओर खींचे हुए, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें, हथेलियों को कंधे के नीचे रखें। सर को ऊपर की ओर उठाएं और श्वास लेते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठा दें। कोहनी शरीर से लगी हुई, सर को जितना ऊपर उठा सकते हैं, जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचें। पीठ दर्द वाले, स्लिप डिस्क वाले, धीरे धीरे वापस एक बार और इसी अभ्यास को करेंगे। वापस और विश्राम। अगला अभ्यास धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ लें, घुटनों से मोड़ते हुए और पिंडली से
हाथों से पकड़ लें, पिंडली को हाथों से पकड़ लें। पहले पैरों को पीछे की ओर खींचते हुए घुटनों को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। फिर सांस लेते हुए सर को भी ऊपर उठा दें। धनुष की तरह खींच दें, जैसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष को पूरा खींच देते हैं, उस प्रकार पूरा खींच दें पूरे शरीर का भार पेट पर। धीरे धीरे वापस। पीठ दर्द, पाचन संबंधित रोग इससे ठीक होते हैं। एक बार और इसी अभ्यास को धीरे धीरे अपने रुकने का समय बढ़ाएं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कभी भी झटके से ना करें, जल्दबाजी से ना करें। धीरे धीरे वापस, और पैरों को वापस ज़मीन पर ले आएं। शिथिलासन, दाहिनी साइड सीधी और बाईं साइड मुड़ी हुई। दाहिना पैर, दाहिना हाथ सीधा, बायां पैर और बायां हाथ मुड़ा हुआ। पैरों को सीधा करते हुए धीरे से बैठ जाएं। धन्यवाद सचिन जी। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के लिए पुनः हमारे बीच गुरमीत जी, इनका स्वागत। दोनों पैरों को मिला लें। सर और पैर दोनों एक साथ उठाएंगे ज़मीन से लगभग 1-1.5 फीट। पंजे आगे की ओर खींचे हुए। घुटने सीधे। पेट से संबंधित रोगों के लिए धीरे धीरे वापस। जिनको गैस की दिक्कत रहती है उनके लिए अच्छा अभ्यास है। एक बार पुनः इसी अभ्यास को। मोटापे के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए धीरे धीरे वापस। अब करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिला लें और सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री। पेट के लिए, मोटापे के लिए, पैरों में दर्द के लिए अच्छा अभ्यास है। उनको धीरे धीरे वापस। पैरों को हिला लें। सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिला लें और धीरे से पहले पैरों को उठाएंगे और फिर पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए पीठ को हाथों से सपोर्ट देते हुए पैरों को पूरा ऊपर की ओर सीधा कर देंगे। पैर ऊपर सीधे बिल्कुल। जिनके कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको ये अभ्यास नहीं करना। उच्च रक्तचाप वालों को ये अभ्यास नहीं करना।
नेत्र ज्योति बढ़ाता है। पैरों से लेकर पूरे शरीर का रक्त मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क को स्वस्थ करता है। धीरे धीरे पैरों को सर की ओर ले जाते हुए पीठ को ज़मीन पर लाएंगे। पीठ को धीरे धीरे ज़मीन पर रखेंगे, झटके से कभी नहीं आएंगे और धीरे धीरे से पैरों को सीधा रखते हुए, यदि किसी को पैर सीधा रखते हुए आने में दिक्कत होती है तो वो ऊपर से ही पैरों को मोड़कर धीरे धीरे लाए, झटके से बिल्कुल ना आए। मकर आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें, एड़ियों को हिप के पास लेकर आएं, अधिक से अधिक हाथों को साइड में फैला दें। पैर कर ऊपर पैर और घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए घुटनों को दाहिनी ओर ले जाएं। पैर पर पैर, घुटने पर घुटना, घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। बाएं कान को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाएं। वापस घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। वापस चक्रासन के लिए फिर से पैरों को मोड़ लें, घुटनों से मोड़ते हुए पैरों में थोड़ा दूरी, हाथों को कंधे के नीचे रखते हुए शरीर को आगे की ओर खींचते हुए सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा दें। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जिनके पीठ में बहुत अधिक दर्द हो रहता है वो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। पहले सेतु बंद वगैरह करके धीरे धीरे कमर को लचीली बनाते हुए उसके बाद ही इस अभ्यास को करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे वापस और शवासन। पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां ऊपर की ओर। एक गहरी सांस लें और जाने दें। पैर से लेकर सर तक हर अंग को, हर उपांग को ढीला छोड़ें, शिथिल छोड़ें, पूरा विश्राम दें। आप एक शव की भांति, एक मृतक की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। आपके किसी भी अंग में चेतना नहीं है, बिल्कुल निर्जीव हैं। पूरा विश्राम 5 से 6 मिनट का पूरा विश्राम लें इस अभ्यास में। जो भी आसनों को करने में ऊर्जा का ह्रास हुआ है उसको पुनः प्राप्त करना है शवासन के माध्यम से।
करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं। धन्यवाद गुरमीत जी, आपने इतनी दूर से आकर समय दिया। अब हम प्राणायाम के लिए तैयार हैं और अशोक जी हमारे साथ हैं। प्राणायाम जी आज अशोक मित्तल जी भाई साहब के साथ। प्राणायाम में जो लोग पद्मासन में आज के पद्मासन में नहीं तो अर्ध पद्मासन, सुखासन जैसी सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहेगी। प्रयास करें कि पूरे प्राणायाम में आंखें ना खुलें। जिसको कोई डाउट हो वो आंखें खोल सकता है। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका करेंगे, और भस्त्रिका वैसे तो गर्मियों में निषेध है, पर स्थितियों को देखते हुए कुछ समय के लिए हम कर सकते हैं। 4 से 5 सेकंड में हमें श्वास को लेना है, 4 से 5 सेकंड में छोड़ना है। हाई बीपी वालों को और धीरे करना है। पूरा श्वास भरें, पूरा छोड़ें, आंखें कोमलता से बंद रखें, पूरा श्वास भरना है, पूरा छोड़ना है। विश्राम, श्वास को सामान्य करें। आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है। आंखें कोमलता से बंद ही रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में हमें श्वास को लेने का प्रयास नहीं करना है, केवल श्वास बाहर छोड़ेंगे। दोनों श्वासों के बीच में कुछ समय रखेंगे। हाई बीपी वालों को बहुत धीरे करना है, गर्मी का मौसम है, बाकी लोग भी धीरे करें। स्टार्ट करेंगे। पेट में दर्द
या चुभन होने लगे तो कुछ देर के लिए रुके और पुनः स्टार्ट करें। चेहरे पर कोई तनाव न हो, पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरी चेतना सांसों को बाहर छोड़ने में। पीठ और गर्दन सीधा रखते हुए बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं, इस भाव के साथ। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का अभ्यास आपको अनेकों रोगों से दूर रख सकता है। आपके चेहरे पर एक कांति, एक ओज कपालभाति प्राणायाम को करने से बढ़ता है। शांत बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। थोड़ी कंठकूट में मूल बंद में नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर की ओर खींचेंगे। जालंधर बंद में नाभि से भाग को पीठ की ओर खींचेंगे। जालंधर बंद में थोड़ी तो कंठकूट में लगाएंगे।
हाई बीपी वालों को इस अभ्यास में श्वास को ज़्यादा देर नहीं रोकना है। पूर्ण करते हुए विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। बाह्य प्राणायाम करने से हमें जो कपालभाति में हमने शरीर में ऊर्जा ही संग्रहित हुई है, बाह्य प्राणायाम करने से वो ऊर्जा शरीर में ही संग्रहित रहे, वो शरीर में ऊर्जा चारों तरफ फैलती है, एक एक अंग में उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अब हम उज्जयी श्वास करेंगे। उज्जयी श्वास में गले को सिकोड़ते हुए नासिका से ही श्वास को लेना है, गले में घर्षण करते हुए श्वास को लेना है, पूरा भरना है। पूरा भरने के बाद थोड़ी को कंठकूप में लगा लेना है। जब ना रुका जाए, गर्दन को सीधा करते हुए दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से छोड़ना है।
करते हुए विश्राम। सांसों को संभालने करें। उज्जयी श्वास से हमें थायराइड रोग में लाभ मिलता है। इससे हमें थायराइड ग्रंथि की हमारी प्रभावित होती है। आजकल थायराइड तो काफ़ी प्रचलित है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उस अभ्यास को 8 से 10 बार तक कर सकते हैं। लेकिन जिनको हाई बीपी है वो ज़्यादा देर श्वास को ना रोकें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बाईं नासिका से श्वास को लेना है, दाईं से छोड़ना है, दाईं से लेना है, बाईं से छोड़ना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। श्वास को पूरा भरना है और पूरा छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास को लें, पूरा भरें, पूरा धीरे छोड़ें। पूरा ध्यान सांसों को लेने और छोड़ने में रखते हुए पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ दस से 15 मिनट नियमित अभ्यास करें अनुलोम विलोम। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी जो पूरे विश्व में व्याप्त है और पूरा विश्व इससे दुखी है, केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा ही आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी उपचार पूरे विश्व में नहीं है। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखें, आप इससे दूर रह सकते हैं। इस बीमारी को अपने पास भी नहीं आने दे सकते। तो
अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और अनुलोम विलोम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। सांसों को धीमे धीमे लें और धीरे धीरे छोड़ें। न जोर से लेना न जोर से छोड़ना। अरे वाह बाबा जी भी है। प्राणायाम तो बहुत साधारण है पर इसके लाभ बहुत अद्भुत हैं। श्वास से संबंधित कोई रोग हो, कोई मानसिक विकार हो, नेत्र ज्योति से संबंधित हो, सभी में इसका लाभ आई नासिका से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति पूरी करते हुए शांत। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ओम का उद्गीत करेंगे 3 बार भाव के साथ। थोड़ी देर अपना ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। अपनी आती और जाती हुई श्वासों को महसूस करें।
उसके स्पर्श को महसूस करें। उस चेतना को महसूस करें। उस प्राण शक्ति को महसूस करें। और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। एक गहरी सांस लें और जाने दें। एक और गहरी सांस लें, उसको भी जाने दें। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक गहरी श्वास ले, दोनों हाथों को गर्म करें, चेहरे पे लगाए, नमन करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। पैरों को हिला लें, बटरफ्लाई कर लें। और इसी के साथ आज का योग का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। कल फिर नए अभ्यास के साथ, नई कक्षा के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार।